हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है मनी और इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये है पार्ट 1। रेफरेंस हमने टीआरजी एंड वीके और जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। तो सिर्फ ये 3 टॉपिक हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी क्या होता है ये हम सबको पता है, कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि आपको कुछ खरीदने जाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी। जब भी आपको कुछ भी खरीदने जाना है तो आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। तो मनी क्या होता है, कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारा मनी। A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. Example, a rupee in India is money. रुपी जो है इंडिया में वो मनी है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपी है। लाइकवाइज अ डॉलर इन यूएसए इज मनी। यूएसए में क्या मनी है, डॉलर, क्योंकि वहाँ पे कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, डॉलर है। तो हमारे यहाँ रुपीज है, वहाँ पे डॉलर है। ठीक है। इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम में गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। कि गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई गुड चाहिए, तो उसके बदले में आप गुड ही देंगे। तो वहां पे मनी नहीं होता था, वहां पे गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। देयर वॉज नो मनी। दस अ कॉबलर वुड मेक शूज इन रिटर्न फॉर व्हीट फ्रॉम द फार्मर। ठीक है। अब अगर एक कॉबलर, एक फार्मर को जूते चाहिए, शूज चाहिए, और बदले में वो वीट देना चाहता है, तो उसको ऐसा कॉबलर ढूंढना पड़ेगा जो उसको शूज दे और उसको बदले में वीट चाहिए हो। ठीक है। तो शूज के बदले में वीट, तो चीज के बदले में चीज, गुड्स के बदले में गुड्स। पुराने टाइम पे मनी नहीं था तो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किया जाता था। अ फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन्स एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लेबर। ग्रेन्स मिलती थी फार्म वर्कर को, जब वो अच्छा काम करते थे रिवॉर्ड्स मिलता था। तो रिवॉर्ड्स में उनको ग्रेन्स मिलती थी, पैसे नहीं मिलते थे। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। और इस एक्सचेंज सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जब हमारी वांट्स बढ़ने लगी तो ये बार्टर सिस्टम एक इनएफिशिएंट सिस्टम साबित हुआ। इट इज देन दैट वी इन्वेंटेड मनी। उसके बाद हमने मनी इन्वेंट किया, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, जो कि नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। अब गुड्स के बदले गुड्स नहीं दिया जाता, अब गुड्स के बदले मनी दी जाती है। अगर आपको कुछ भी चीज लेनी है तो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस सेट होता है, आपको उतने पैसे देने होते हैं और आपको वो गुड मिल जाता है इजीली। मनी के बेसिक फंक्शन क्या होते हैं? 3 बेसिक फंक्शन है। मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। ठीक है। स्टोर वैल्यू होती है, मतलब आप सेविंग करके रखते हो ना फ्यूचर के लिए, तो मनी उसके लिए भी होता है, स्टोर वैल्यू है मनी की। मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। की मार्केट प्राइस, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस जो है वो मनी की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, कि इसकी वैल्यू 10 रुपए है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, इस तरीके से। मनी जो है वो एक स्टैंडर्ड है फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, जो हमारी फ्यूचर पेमेंट होते हैं उनके लिए भी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। कि बिजनेस जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो फ्यूचर पेमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, तो मनी उसका इंस्ट्रूमेंट, मनी एज एन एक्ट करेगा एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दोज पेमेंट। कि फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं, तो क्या पैसे देने हैं ना, मनी देनी है, तो मनी यहाँ पे भी एक्ट करता है, सर्व करता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, कि फ्यूचर में हम ये काम इतने में करेंगे। अब क्या है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पे हम गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपको, आप फार्मर हो, आपको क्लोथ की जरूरत है और आपके पास क्या है, वीट, तो आपको कपड़े चाहिए और आपके पास वीट है देने के लिए, तो आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कपड़े बेचना चाह रहा हो, जो कपड़े दे सकता है और उसको जरूरत किसकी हो, वीट की। तो बार्टर सिस्टम में यही होता था कि आपको सेम टाइम पे दोनों की वांट को देखना पड़ता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देखनी पड़ती थी, कि आपको क्लोथ चाहिए और बदले में आप वीट ही दे सकते हो, तो आपको ऐसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको बदले में वीट ही चाहिए
वीट चाहिए और वो दे सकता है आपको क्लोथ। बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि गुड्स एक्सचेंज होते हैं गुड्स के लिए। इफ एज अ फार्मर यू हैव सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस, अगर यहाँ पे राइस है कि अगर आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा है राइस की, यू आर टू लुक फॉर अ पर्सन हु नीड्स राइस, तो आप ऐसा पर्सन ढूंढोगे जिसको राइस की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम हैज क्लोथ, और आपको क्लोथ की जरूरत है, तो उस पर्सन के पास क्लोथ होनी चाहिए आपको देने के लिए, विच यू नीड फॉर योरसेल्फ। इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। योर वांट फॉर क्लोथ मस्ट कोइंसिडेंस विद समबडी वांट फॉर राइस, कि आपकी जो क्लोथ की वांट है वो किसी और की राइस की वांट होनी चाहिए, तभी दोनों में एक्सचेंज हो पाएगा। एंड यू मस्ट हैव सरप्लस ऑफ राइस एंड समबडी मस्ट हैव द सरप्लस ऑफ क्लोथ, कि आपके पास राइस का सरप्लस होना चाहिए और किसी के पास सरप्लस होना चाहिए क्लोथ का। ठीक है, तो ये था बार्टर सिस्टम। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। सीसी इकोनॉमी is the one in which commodities are exchanged for commodities। ये बार्टर सिस्टम ही है जहाँ पे कमोडिटी से एक्सचेंज की जाती है, और in which goods are exchanged for goods, सेम मतलब। CC exchange refers to barter system of exchange, hence CC economy is an economy dominated by barter system of exchange। इसको हम बार्टर सिस्टम ही बोलते हैं एक तरीके से। CC economy का दूसरा नाम ही है, ये बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है CC economy, जहाँ पे कमोडिटीज में एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है, एंड देयर एलिमिनेशंस, सॉरी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो सबसे पहले तो आप वही जो मैंने एग्जांपल बताया था कि आपको वीट देनी है और क्लोथ लेना है, तो आपको कोई ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट लेनी है और क्लोथ देने हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती है इसमें। तो ये बड़ी दिक्कत है कि हर बार आप कैसे वो सेम पर्सन ढूंढोगे जिसको आपको जो चीज़ देनी है उसको वही चीज़ लेनी हो, और जो आपको लेनी हो, जो चीज़ आपको खरीदनी है उसको वही चीज़ बेचनी हो। Double coincidence of wants is a core characteristics of the barter system of exchange. Double coincidence of wants implies that at a point of time, the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. दोनों उसी सिचुएशन में होने चाहिए कि जो चीज आपको बेचनी है वो उसको खरीदनी हो, और जो आपको खरीदनी है वो उसको बेचनी हो। बट इट इज नॉट ऑलवेज सो सिंपल, ये हमेशा सिंपल नहीं होता है। इट इज नॉट सो सिंपल टू फाइंड अ पर्सन हु वांट्स योर हॉर्स एंड एट द सेम टाइम हैज अ काउ दैट यू वांट टू बाय, कि अगर किसी को हॉर्स खरीदना है और काउ बेचनी है तो उसको वही पर्सन ढूंढना पड़ेगा ना जिसको हॉर्स बेचना और काउ खरीदनी हो, तो बहुत मुश्किल होता है ये। अकॉर्डिंगली अंडर द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रिमेन्ड एक्सट्रीमली लिमिटेड, एक्सचेंज बहुत लिमिटेड रह जाता है। विद द एमरजेंस ऑफ मनी द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हैज वैनिश्ड, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम मनी के आने से खत्म हो गई। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। देखो अब सेल परचेज होगी, आपको आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको हॉर्स खरीदना है, आप जाके पैसों से खरीद सकते हो। आपको काऊ खरीदनी है आप खरीद सकते हो, आपको वीट खरीदनी है आप खरीद सकते हो, क्लोथ खरीदने आप पैसों से इजीली खरीद सकते हो, बदले में आपको सिर्फ पैसे देने हैं। ठीक है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार? अगर कोई आपसे पूछे आपकी कार की क्या वैल्यू है, यू कैन से कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है। लेकिन अगर आप यही बात आप बार्टर सिस्टम में पूछो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार, तो आप बता पाओगे उसका आंसर? नहीं। क्या बोलोगे? आपकी कार की वैल्यू क्या है? हॉर्स में बताओगे, काऊ में बताओगे, बफेलो में बताओगे कि मैं एक कार के बदले में 2 हॉर्स लूंगा या एक कार के बदले में 5 काऊ लूंगा, ऐसे करके आप कुछ वैल्यू बता पाओगे? नहीं। ठीक है। तो सिंपली बिकॉज देयर इज नो मनी और अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मनी के आने से हमारी अकाउंटिंग सिस्टम आ गई और एक कॉमन यूनिट मिल गई हमको, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मिल गई कि क्या वैल्यू हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। मान लो आपने किसी को हायर किया है, आपकी कंपनी है, आपने उसको हायर किया, अभी आप बोल देते हो हम आपको 10,000 पर मंथ पे करेंगे। बार्टर सिस्टम में आप क्या बोलोगे? हम आपको वीट पर 10 kg वीट पर मंथ पे करेंगे या 10 kg राइस पर मंथ पे करेंगे। कैसे आप उसको हायर कैसे करोगे? दिस डे यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम rupees 10,000 per month. What do you do in a barter system? Would you decide to pay him in terms of tables or chairs?
इन टर्म्स ऑफ राइस और व्हीट कैसे आप पे करोगे, इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स और चॉकलेट्स क्या पे करोगे। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट वुड सर्टेनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फ्यूचर पेमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, तो मनी से इसमें बहुत फायदा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग जिसको हम बोलते हैं, या फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि बार्टर सिस्टम में आप क्या सेव करोगे। अगर ठीक है वीट आप सेव करोगे, कितना टाइम तक सेव कर लोगे, राइस सेव करोगे, क्लोथ सेव करोगे, हॉर्स सेव करोगे, काओ, कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेव करके रखते चलोगे। इन द सीसी इकोनॉमी दैट इज कमोडिटी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम, सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, कि आप सिर्फ गुड्स की स्टोरेज कर सकते हो। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल, द फियर ऑफ कैपिटल लॉस भी हो सकता है आपको, ठीक है, ओइंग टू नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ आ गया तो आपकी चीजों को नुकसान हो गया और आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। फर्दर व्हाट हैपेंस इफ यू आर टू ट्रांसफर योर सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अपनी सेविंग को ले जाना है तो कैसे, ऑब्वियसली यू आर टू ट्रांसफर द गुड्स, तो आप गुड्स को ही ट्रांसफर करोगे बार्टर सिस्टम में, विच अगेन इज अ डिफिकल्ट टास्क बिसाइड बीइंग एक्सपेंसिव, तो एक मुश्किल काम भी और एक्सपेंसिव भी है। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मच इजियर, कि मनी के आने से ट्रांसफर और स्टोर करना आपकी सेविंग्स को बहुत इजी हो गया है। तो यही था इस चैप्टर में, इस पार्ट में, सॉरी, तो इस सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।